सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी और एमएसयू यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकाई योजना व पाठ योजना में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान। तो यूनिट प्लान और लेसन प्लान में क्या डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएड एग्जाम की बात की जाए तो। जनरली ये शॉर्ट में आता है। अब इसे देखते हैं कि आपके इकाई योजना में और लेसन प्लान में क्या डिफरेंस होता है। तब इकाई योजना व पाठ योजना में क्या अंतर होता है, यूनिट प्लान व लेसन प्लान में क्या अंतर होता है। देखो हल्का सा इसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। यूनिट प्लान क्या होता है, देखो जब आप कोई बुक खोलते हैं तो उसमें इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स सब में क्या होता है, काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं आपके, लेकिन उन टॉपिक्स को आपस में मिलाकर कुछ इकाई बनाई हुई होते हैं। तो इंडेक्स में आपकी यूनिट होती है, यूनिट में काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं। तो अगर आप किसी इकाई को कैसे पढ़ाना है, आपको, आप टीचर हैं, आपको पढ़ाना होता है, तो किसी इकाई को आपको कैसे पढ़ाना है, जब उसकी आप प्लानिंग करते हैं कि ये एक यूनिट है, इस यूनिट को मैं ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा बच्चों को, तो उस प्लानिंग को आपकी हम बोलते हैं यूनिट प्लान। इकाई योजना आप बना रहे हैं अपनी, किसी इकाई को कैसे पढ़ाना है उस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, वो तो होता है आपका इकाई योजना। लेकिन पाठ योजना क्या होता है, अब प्रत्येक इकाई में काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। अब उन पाठ को आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, जब आप उसकी प्लानिंग करते हैं उसे आप बोलते हैं अपनी पाठ योजना बनाना। पाठ योजना आप बना रहे हैं। तो अगर आप किसी इकाई को पढ़ाने की प्लानिंग करते हैं उसे तो इकाई योजना बोलेंगे। अगर आप किसी पाठ को पढ़ाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कैसे आप पढ़ाएंगे, तो उसे पाठ योजना बोलेंगे। तो ये इसमें अंतर होता है। अब एक एक करके इनके अंतर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इकाई योजना संपूर्ण इकाई को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जबकि पाठ योजना अध्याय के किसी एक शीर्षक को पढ़ाने के लिए निर्धारित कालांश के अनुसार बनाई जाती है। तो इकाई योजना तो हम पूरी इकाई के आधार पर बनाते हैं, पूरी यूनिट के आधार पर, और एक यूनिट में काफ़ी सारे हमारे प्रकरण होते हैं, टॉपिक होते हैं। लेकिन पाठ योजना हम किसी एक पाठ को ध्यान में रखकर किसी एक विशेष पीरियड के लिए बनाते हैं कि इस पीरियड में इस पाठ के बारे में मैं ये चीज़ें बताऊँगा, तो हमारी पाठ योजना हो जाती है। इकाई योजना उद्देश्य, रुचि अथवा आवश्यकता पर आधारित हो सकती है, जबकि पाठ योजना इन तीनों के समावेश पर आधारित होती है। पाठ योजना में बच्चों के उद्देश्य, रुचि, आवश्यकता सभी का ध्यान रखा जाता है। इकाई योजना में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि संपूर्ण इकाई को कितने शीर्षक, कालांश तथा दिनों में पढ़ाया जाएगा। तो हम यूनिट प्लान में ये चीज़ प्लानिंग करते हैं कि ये जो हमारी यूनिट है, इस यूनिट को हम इस इकाई को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, कितने टाइम में बच्चों को पढ़ा देंगे। पाठ योजना में केवल 30 या 40 मिनट के कालांश मतलब पीरियड के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो पाठ योजना में हम बस 30 या 40 मिनट के लिए हमें क्या पढ़ाना है उसकी प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इकाई योजना अनेक पाठों का संक्षिप्तीकरण होती है। हम अनेक पाठों को सम्मिलित करते हैं इकाई योजना में। पाठ योजना किसी एक विशेष प्रकरण का विस्तृत रूप होती है। पाठ योजना में हम क्या करते हैं, किसी एक विशेष प्रकरण के बारे में ही बात करते हैं विस्तृत रूप से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इकाई योजना में पाठ्य वस्तु के संगठन को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि पाठ योजना में पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण को। तो इकाई योजना में हम क्या करते हैं, एक संगठित रूप बना लेते हैं पाठों का, जो हमारा सिलेबस होता है कि इस संगठित रूप को हमें कैसे पढ़ाना है। लेकिन पाठ योजना में हम यह निर्धारित करते हैं कि जो हमारा पाठ है उसे छात्रों के सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुतिकरण पर हम ज़्यादा बल देते हैं पाठ योजना में। इकाई योजना का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी पाठ्य योजनाएं आ जाती हैं हमारी, लेकिन पाठ्य योजना का क्षेत्र संकुचित होता है। यह बहुत सी पाठ्य योजनाओं को समाहित किए हुए होती है हमारी इकाई योजना। पाठ्य योजनाएं इकाई योजना पर ही आधारित होती है, तो यह आसान से पॉइंट है। इकाई योजना बनाने का कार्य अधिक जटिल व श्रम साध्य है। इकाई योजना बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन पाठ्य योजना हम कम समय में आसानी से बना लेते हैं। इकाई योजना बन जाने के बाद पाठ्य योजना आसानी से बन जाती है। इकाई योजना मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करती है, जबकि पाठ्य योजना छात्रों की उपलब्धि के मापन के लिए आधार प्रस्तुत करती है। इकाई योजना सैद्धांतिक पक्ष की ओर संकेत करती है, पाठ्य योजना कक्षा कक्ष में पढ़ाए जाने वाले पाठ के व्यवहारिक पक्ष की ओर संकेत करती है। इकाई योजना पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के समग्र और पूर्ण उपविभाजन को प्रस्तुत करती है। तो जो इकाई योजना किस चीज़ को प्रस्तुत करती है, जो हमारी सिलेबस का विभाजन है। सिलेबस को हम छोटी छोटी इकाई में बांट देते हैं, सिलेबस का विभाजन कर देते हैं, उसे प्रेजेंट करती है हमारी इकाई योजना। पाठ योजना पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के एक भाग को प्रस्तुत करती है। इकाई योजना का स्वरूप विषय वस्तु की प्रकृति तथा शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित होता है। पाठ योजना का स्वरूप
शीर्षक पर आधारित होता है कि जैसा शीर्षक हमारी वैसी पाठ्य योजना होती है। अगर हमें अमोनिया बनानी पढ़ानी है तो अब हमारी पाठ्य योजना क्रियाविधि प्रैक्टिकल के द्वारा चलेगी। अगर मैथ के सवाल पढ़ाने हैं तो हमारी पाठ्य योजना ब्लैक बोर्ड के इर्द गिर्द चलेगी। अगर हमें नाउन पढ़ानी है या फिर हम कह सकते हैं हिस्ट्री पढ़ानी है तो हिस्ट्री में हमारी लेक्चर के इर्द गिर्द चलेगी। ऐसी ऐसी हमारी पाठ्य योजना कुछ रहेगी। तो जो हमारी लेसन प्लान होता है वो हमारे सिलेबस, जो हमारा टॉपिक होता है, टॉपिक से रिलेटेड होती है। तो ये आज का हमारा डिफरेंस था, इकाई योजना में पाठ्य योजना में अंतर। अगर आप एक यूनिट को कैसे पढ़ाना है उसकी प्लानिंग करते हैं, पूरी यूनिट को कैसे पढ़ाना है उसकी प्लानिंग करते हैं, कितने दिन में मैं पढ़ाऊंगा, कितने पीरियड में पढ़ाऊंगा, वगैरह वगैरह, तो उसे आप इकाई योजना बोलते हैं। अगर आप किसी एक चैप्टर को पढ़ाने की प्लानिंग करते हैं कि इस चैप्टर को आज मैं कैसे पढ़ाऊंगा, उसे हम उसका पाठ्य योजना बनाना बोलते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। आई होप आप इन दोनों का डिफरेंस आपस में समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।